को एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो इस वीडियो से पहले भी आपको इसके पार्ट्स दे दिए हैं, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी आप देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाना, उनके लिंक भी आपको दे दिए गए हैं। तो अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं लेक्चर। देखिएगा, तो यहाँ पर अब शुरू हो गया है निबंध इत्यादि। तो निबंध को हम आराम से देख लेते हैं। देखिए, निबंध का पहला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है। भारतेंदु युग का निबंधकार कौन सा है वो बताना है। तो जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, ये भारतेंदु युग के निबंधकार होंगे। फिर प्रश्न है 2, भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा क्या है। भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा है 1873 से 1900 ईस्वी। लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक कौन है। लेवी प्राण लेवी निबंध के लेखक होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 4, हिंदी प्रतीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार थे। तो हिंदी प्रतीप के संपादक थे आपके पंडित बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी। फिर प्रश्न है 5, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बाल मुकुंद जी का हो जाएगा, विकल्प डी। फिर प्रश्न है यहाँ पर 6, भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन से हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है 7, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही होगा और ये भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है 8, निम्नलिखित निबंधों एवं उनके लेखकों को सूची के अनुसार मिलाना है। तो अगर हम इन्हें मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से मिलान होगा। अंग्रेज स्त्रोत हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और दांत, अभी हमने ऊपर देखा था दांत भौन, ये सारे ये प्रताप नारायण मिश्र। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्रोध, ये रामचंद्र शुक्ल। ये मिलान हो जाएगा। ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आपके 4 प्रश्न का निर्माण होता है। अगला है 9, इसमें क्या पूछा गया है, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा, पंडित बालकृष्ण भट्ट। फिर अगला प्रश्न है 100, ब्राह्मण के संपादक निबंधकार कौन है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है वो बताना है। तो जो ब्राह्मण पत्रिका है इसके संपादक हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प ए। फिर प्रश्न है यहाँ 11, इनमें से असत्य कथन कौन सा है। कथन देख लेते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्राय पत्रकार भी थे। सत्य बात है ये। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, ये भी सही है। भारतेंदु युग के भारतेंदु निबंधकारों की जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी ही नाटकों एवं कविता में नहीं मिली, बिल्कुल ये भी सत्य है। भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल और शुद्ध हिंदी है, ये गलत है, शुद्ध नहीं है। एक तरह से शुरुआती दौर था, इसलिए शुद्ध कहाँ से हो सकता है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर डी। प्रश्न संख्या 12, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है। तो ये पड़ा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार 1903 से संभाला था 1918 तक। फिर है बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है। बेकन विचार रत्नावली ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाएगी, विकल्प बी। इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है। ये देखिए अपने माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, ये सारे के सारे हो जाएंगे। कछुआ धर्म के लेखक कौन है। निबंध है कछुआ धर्म और इसके लेखक हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन है। कन्यादान और पवित्रता नामक निबंधों के लेखक हो जाएंगे अध्यापक पूर्ण सिंह।
देखिए काफ़ी बार मुझे ये कमेंट आते हैं कि आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो देखिए भाई साहब, 3 डॉट यहाँ पर आपके पास होते हैं, तो आप इन 3 डॉट को क्लिक करिए। वहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अपनी वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ करना चाहते हो या नहीं। जब तक आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज़ नहीं करोगे तब तक आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ये आपके मेरे तरफ से कुछ नहीं है, आपके पास जो आपका जो डाटा होता है ना, या फिर आपके जो नेट चलता है वो डिपेंड करता है। अगर आपने ऑटो रखा होगा तो अपने हिसाब से वो करता है। कई बार ये जाता है बहुत ही लो क्वालिटी पर, कई बार ये जाता है ऊपर। तो इसका तालमेल आप यहाँ पर जो 3 डॉट होते हैं उन पे जाके प्रेस करके बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर वीडियो 360 पे देखा करें क्वालिटी, इससे आपको अच्छा दिखेगा। नहीं तो आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो उससे ज़्यादा, ठीक है ना। ये चीज़ें करनी चाहिए, बतानी नहीं पड़ती। आप लोग कितने बड़े बड़े हैं फिर भी आपको बतानी पड़ती है ये चीज़ें, तो खुद समझिए। ये जो 3 डॉट होते हैं यहाँ पर जाकर आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेरे पास कमेंट करने से आपको उतना कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आप इन डॉट्स में जाकर इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ नहीं करते हो, ठीक है। वैसे मुझे बोलना ये अच्छा नहीं लगता है, आप खुद समझा करेंगे सारी चीज़ें। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प ए। भारतीय साहित्य की विशेषताएं क्या है बताइएगा। जो इस नाम से निबंध किसने लिखा है? ये बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न 20, रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं सुमेलित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका हो जाएगा रश्मिमांसा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुबेरनाथ सिंह, कुबेरनाथ राय है ये, तो इनका हो जाएगा प्रिय नीलकंठी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद्यानिवास मिश्र, इनका हो जाएगा मैंने सील पहुँचाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा कौटिल्य कुठार, ठीक है। ये भी 4 प्रश्न यहाँ से निर्मित हो जाते हैं आपकी। कोई भी क्वेरी हो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन आपने चेक कर लेना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ पर लिंक नहीं दिया गया होगा तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर व्हाट्सएप कर लेना, आपको दे दिए जाएंगे लिंक ऐड होने के लिए। नोट्स लेना चाहते हो हिंदी साहित्य के तो वो आप नोट्स भी ले सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा हेतु। तो यहाँ पर आप हमारी टीम के द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए हैं, हार्ड कॉपी नोट्स, इन्हें देख सकते हो। आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे ये। अगर आप इन नोट्स को परचेज करते हो तो ये पार्सल आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 76 517 294, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। सारी क्वेरी के जो आपके क्वेरी रहेगी उससे सॉल्व कर दिया जाएगा यहाँ पर, अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो, ठीक है। एक बार आप इसके जो सैम्पल होते हैं वो भी देख सकते हो नोट्स के, आप व्हाट्सएप करिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखिएगा आगे क्या प्रश्न पूछा गया है। बाईस, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से असत्य कौन सा होगा? पहला कथन है द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी। नहीं, द्विवेदी युग में ये नहीं था, ये था भारतेंदु युग में, इसलिए पहला ही गलत हो जाएगा, बाकी सारे सत्य हो जाएंगे। प्रबंध मंजरी एवं पदम पराग पंडित पदम सिंह शर्मा के निबंध संकलन है, बिल्कुल सही है। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं। विद्यानिवास मिश्र कैसे हैं? ललित निबंधकार है, ये भी सत्य है। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है, ये भी सत्य होगा। फिर अगले प्रश्न को देखिएगा 23, इसमें क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? नहीं, तो देखिए आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, कन्यादान भी है, लज्जा और ग्लानि ये नहीं होगा, सी सही विकल्प। प्रश्न संख्या 24, शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो यह है संपूर्णानंद, विकल्प ए। अगला प्रश्न है यहाँ 25,
इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? तो जो लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है अध्यापक पूर्ण सिंह, इन्हें ही सरदार पूर्ण सिंह भी कहते हैं, तो ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 26 इसमें पूछा गया है अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार हैं? तो जो पूर्ण सिंह हैं ये किस निबंध के निबंधकार हैं, किस वर्ग के निबंधकार हैं? यह भावात्मक वर्ग के निबंधकार। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 27 किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 इसमें पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो जो चिंतामणि है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है? कविता क्या है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह होगा। विकल्प डी। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है? काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 31 इसमें पूछा गया है रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है 32 मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किसने लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है 33 इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है? तो बाबू गुलाब राय ये हैं, वियोगी हरि ये भी हैं, शांति प्रिय द्विवेदी ये भी हैं, परंतु जो अध्यापक पूर्ण सिंह हैं ये शुक्ल जी के युग के नहीं हैं, द्विवेदी युग के होंगे, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 35 इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? तो ये हो जाएगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। विकल्प बी। फिर प्रश्न है यहाँ पर 35 राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम बताइए। तो ये होंगे रामवृक्ष बेनीपुरी। कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है वो देखिएगा। पहला कथन यहाँ पर है हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। बिल्कुल सत्य कथन है। जिस प्रकार से कहानी और उपन्यास के सम्राट कहा जाता है आपके प्रेमचंद को, जिस प्रकार से नाटकों का सम्राट माना जाता है जयशंकर प्रसाद को, उसी प्रकार से निबंधों का सम्राट कहा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो ध्यान रखना है। आचार्य शुक्ल के 3 निबंध संकलन हैं। एक है चिंतामणि, दूसरा है चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और रस मीमांसा। ठीक है, ये भी। कुबेरनाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं, ये भी सत्य है। त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन होगा, ये सत्य नहीं है, इसलिए डी यहाँ पर असत्य कथन होगा। फिर प्रश्न है 38 मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? मेरी असफलताएं, इसके लेखक होंगे बाबू गुलाब राय। विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिए 39 इसमें पूछा गया अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम क्या है? तो अज्ञेय के निबंध संकलन का नाम है त्रिशंकु। इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? तो जो नहीं होगा तो वो है विचार प्रवाह, ये नहीं है। बाकी आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, ये दोनों होंगे। ये तो बड़ा भारी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल ये भी है, कुटुज ये भी है, कल्पलता ये भी है, इसलिए जो विकल्प डी है ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? तो इनकी जो भाषा होगी ये होगी संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला प्रश्न है 43 इनमें से शांतिप्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है? संचारिणी, धरातल, साकल्य, ये तीनों के तीनों होंगे शांतिप्रिय द्विवेदी के निबंधों के संकलन। अगला है 44 अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का हो जाएगा। विकल्प सी। फिर प्रश्न है 45 पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है? पृथ्वी पुत्र निबंध संकलन किसका होगा? वासुदेव शरण अग्रवाल का। असत्य कथन यहाँ पर बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। पहला कथन देख लेते हैं विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह होगा, गलत है ये पहला ही। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये सत्य है। अर्धनारीश्वर दिनकर का है, सत्य है। त्रिशंकु अज्ञेय का है, ये भी सत्य होगा। फिर प्रश्न है 47 डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलनों का नाम बताइए।
तो रामविलास शर्मा के जो निबंध संकलन है वो है संस्कृति और साहित्य, विकल्प ए। फिर है निबंधकार और निबंध संकलन, इसका हमने मिलान करना है, सुमेलित करना है। देखिएगा, हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर, विद्यानिवास मिश्र का कौन सा है, हम तुम चंदन हम पानी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है दिल्ली दरबार दर्पण, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है साहित्य सीकर। ये सारा का सारा आपने ध्यान रखना है। यहाँ से भी आपकी 4 प्रश्नों का निर्माण हो रहा है। ध्यान से देखोगे तो 4 पता नहीं कितने प्रश्नों का निर्माण हो जाता है। इस तरह के प्रश्न आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। फिर प्रश्न है यहाँ पर, चिदविलास किसके निबंधों का संकलन है? तो जो चिदविलास है किसके निबंधों का संकलन होगा? ये डॉक्टर संपूर्णानंद, सी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कथन देख लेते हैं। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का संकलन है, निबंध संकलन, सत्य है ये। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है, ये भी सत्य होगा। प्रकृति और परंपरा डॉक्टर रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है, ये भी सत्य है। मंथन इलाचंद्र जोशी का निबंध संकलन है, ये सत्य नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर भी निबंध और निबंधकार दिए गए हैं, तो इसका हम मिलान कर लेते हैं। तो क्या मिलान आता है? अभी हमने देखा ऊपर कौन सा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसका विद्यानिवास मिश्र का हो जाएगा। और डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनका हो जाएगा संस्कृति और साहित्य। एक मिनट, हाँ ये संस्कृति और साहित्य। कुबेरनाथ राय, इनका हो जाएगा पर्ण मुकुट। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व। 4 का डी, कहाँ है 4 का बी, है ना, ये है, तो सही उत्तर होगा ये। इसमें भी आपके 4 प्रश्न निर्मित होते हैं। अगला देखिएगा 52, आत्मीन पद के रचनाकार का नाम बताइए। आत्मीन पद ये हैं अज्ञे के, विकल्प बी। लिखी कागद कोरे किसका निबंध संग्रह है? डॉक्टर अज्ञे का। इनमें से कौन सा अज्ञे का निबंध संग्रह नहीं है? भवंती, सवरंग और राग, संवत्सर, ये तीनों हैं, परंतु संचारणी ये नहीं होगा, विकल्प डी असंगत है यहाँ। स्मृति लेखा अज्ञे जी के किस प्रकार के निबंधों का संकलन है? तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा संस्मरणात्मक निबंध, विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा 56 में पूछा गया, कौन तू फुलवा बीननहारी किसका निबंध संग्रह है? विद्यानिवास मिश्र का, विकल्प डी। अगला है 57 में पूछा गया, इनमें से कौन विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह नहीं है? अग्निरथ ये है, लागो रंग हरो ये भी है, महाभारत का काव्यार्थ ये भी है, संवत्सर ये इनका नहीं है, किसका है? अज्ञे का। फिर है 58, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है? गजानंद माधव मुक्तिबोध का, विकल्प सी। अगला देखिएगा यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं। गजानंद माधव मुक्तिबोध का कौन सा है? ये हमने देखा था पीछे, तो ये हो जाएगा आपका कलाकार और व्यक्तिगत ईमानदारी। विजय देवनारायण शाही का कौन सा हो जाएगा? साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न। निर्मल वर्मा का कौन सा हो जाएगा? कला मिथक और यथार्थ। और डॉक्टर रामविलास शर्मा का कौन सा हो जाएगा? लक्ष्मी पूजा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए, 4 प्रश्नों का निर्माण यहाँ से भी हो जाता है। गजानंद माधव मुक्तिबोध का कलाकार और व्यक्तिगत ईमानदारी, विजय देवनारायण शाही का साहित्यिक अश्लीलता का प्रश्न, निर्मल वर्मा का कला मिथक और यथार्थ, और डॉक्टर रामविलास शर्मा का लक्ष्मी पूजा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न, यहाँ कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर एक कथन असत्य है, वो बताना है। पहला कथन है, एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है, बिल्कुल सत्य। भ्रमरानंद के पत्र डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है, सत्य है ये भी। कला का जोखिम हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संकलन है, नहीं, ये असत्य है, इनका नहीं है, ये डॉक्टर निर्मल वर्मा का है। ये शब्द और स्मृति निर्मल वर्मा का निबंध संकलन है, ये सत्य होगा।
फिर प्रश्न है यहाँ अगला, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद 2 भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह माना है? विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है? रामविलास शर्मा। फिर बैतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है ये? तो ये है विवेकी राय का। जीप पर सवार इलियां किसका व्यंग्य है? तो जीप पर सवार इलियां किसका व्यंग्य है? ये शरद जोशी का, विकल्प सी। रमेश चंद्र शाह इनमें से कौन सा निबंध संकलन है इनका? समानांतर, बागार्थ, शैतान के बहाने, उपयुक्त सभी। ये है सही उत्तर। दस्तावेज किसका निबंध संग्रह है? दस्तावेज है जगदीश चतुर्वेदी का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अगर हम सुमेलित करते हैं कुछ इस प्रकार से रूप होगा, शैतान के बहाने रमेश चंद्र शाह, यथासंभव शरद जोशी, शोक सभा रविंद्रनाथ त्यागी, विराम चिन्ह डॉक्टर रामविलास शर्मा। अभी देखा हमने, तो यहाँ से भी 4 प्रश्नों का निर्माण हो रहा है, तो ध्यान रखना है। अगला है 68, कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। शरद जोशी हिंदी के व्यंग्य लेखक हैं, सत्य है ये। हिंदी। फिर बैतलवा डाल पर हरिशंकर परसाई का बताया, नहीं, ये विवेकी राय का है, ये गलत हो जाएगा। प्रभु हमें डॉक्टरेट से बचा, शरद जोशी का व्यंग्य है, ये सही है। बदलते परिप्रेक्ष्य निर्मल वर्मा का निबंध संकलन है, ये भी सही हो जाएगा। छायावाद का पतन के लेखक हैं, कौन हैं? छायावाद का पतन डॉक्टर देवराज की रचना हो जाएगी। इनमें से असत्य कथन कौन सा है, उसका चयन करना है। अज्ञे बागर्थ का वैभव रमेश चंद्र शाह की रचना है, सही। कला विवेचन कुमार विमल की रचना है, ये भी सही है। रीति विज्ञान ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं होगी, इसलिए असत्य है। शैली विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है, सत्य है। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर प्रश्न है 72, इसमें पूछा गया है, इनमें से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन कौन सा नहीं है? तो देखिए, मैंने सील पहुंचाई, ये तो है इनका। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये भी है। तुम चंदन हम पानी, ये भी है। रस आखेटक, ये इनका नहीं होगा, कुबेरनाथ राय का होगा ये। फिर प्रश्न देखिए 73, इसमें पूछा गया भूत के पाँव किसका व्यंग्य है? ये हरिशंकर परसाई का व्यंग्य है, भूत के पाँव। अगला देखना यहाँ पर प्रश्न आप 74, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन होंगे? विजय देवनारायण शाही। सदाचार का ताबीज़ एवं निठल्ले की डायरी लेखक कौन है इसके? हरिशंकर परसाई। आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? कुबेरनाथ राय। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिएगा पहले, होमर आत्मकथ्य कुबेरनाथ राय का मनोलोग पद्धति पर लिखा गया निबंध है, सत्य है। सिंहद्वार का कवि प्रेत कुबेरनाथ राय का यूरोप के महाकवि वर्जिल से संबंधित निबंध है, सही है। कवि प्रेत ने कहा शेक्सपियर नामक निबंध शेक्सपियर के मुख से अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवेचन कुबेरनाथ राय ने करवाया है, यह भी सही है। दृष्टिजल नामक निबंध अज्ञे का है, ये असत्य होगा यहाँ पर। फिर है कजरी वन में जीवहंस, रिपोर्टाज शैली में लिखा गया किसका निबंध है? ये कुबेरनाथ राय का। अगला है, इनमें से सही जोड़ा कौन सा नहीं है, उसका चयन करना है। देखिए, शिशु वेद कुबेरनाथ राय, मैंने सील पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र, जी पर सवार इलियां हरिशंकर परसाई का नहीं है, ये इलाचंद्र जोशी का है। त्रिशंकु अज्ञे का है, इसलिए ये भी सही होगा। यहाँ से भी आपके 4 प्रश्नों का निर्माण हो जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देख लेते हैं। जम्बुक, ये किसका है? कुबेरनाथ राय का ललित निबंध है, सही है। आमर मंजरी विद्यानिवास मिश्र का ललित निबंध है, ये भी सही होगा। सोने की लूट विवेकी राय का ललित निबंध है, ये भी सही हो जाएगा। प्रिया नीलकंठी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नहीं, ये इनका नहीं होगा, कुबेरनाथ राय का हो जाएगा ये। अगला है, हिंदी के अपराजय योद्धा भैया साहब
किसके द्वारा लिखा गया संस्मरणात्मक निबंध है? विद्यानिवास मिश्र। भाई नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है? अज्ञे। पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र। मलय के अंचल में नामक यात्रा वर्णन के लेखक कौन हैं? विद्यानिवास मिश्र। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है उसका चयन करना है। पहले देख लेते हैं कथन। प्रभुत्व ज्वर अस्पताल में विद्यानिवास मिश्र ने भारतीय नेताओं पर व्यंग्य किया है, सत्य है। हिंदी बनाम राजनीति विद्यानिवास मिश्र का विचारात्मक निबंध है, सत्य है। शिरीष का आग्रह विद्यानिवास मिश्र का भावात्मक निबंध है, यह भी सत्य होगा। अंत में है गंधमादन विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है, नहीं गलत है, ये गंधमादन इनका नहीं होगा। अगला देखिए, आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं? 101। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कौन सा संकलन डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का नहीं है? आलोक की आस्था है, विचार और विश्लेषण है, विचार और विवेचन है, परंतु कामाध्यात्म इनका नहीं होगा। सी। श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा, विकल्प बी। भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह के निबंधों में किया गया है? श्रृंखला की कड़ियाँ, इसका है महादेवी वर्मा। अगला है साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर है प्राचीन भारतीय के कलात्मक विनोद के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पवल्ली के लेखक कौन है? कल्पवल्ली के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तो करते हैं, इस प्रकार से रूप आएगा। आस्था के चरण ये हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। आलोक पर्व ये हो जाएगा कुबेरनाथ राय का। और आंगन का पक्षी और बंजारा मन ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। गंधमादन ये हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। नहीं, थोड़ा सा गलत कर दिया यहाँ पर। देखिए, आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंगन का पक्षी और बंजारा मन ये हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। गंधमादन कुबेरनाथ राय ये होगा, इसका ध्यान रखना। 4 प्रश्न यहाँ से निर्मित होते हैं। फिर है प्रश्न 94। बेणु कीचक और राघव करुणोरस के लेखक कौन हैं? कुबेरनाथ राय। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन होंगे? लक्ष्मीकांत वर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन हैं? नलिन विलोचन शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ये यहाँ पर क्यों आ गया? अब पीछे तो छोड़ दिया था भाई हमने तुम्हें, फिर भी आ गए। खैर कोई बात नहीं। प्रश्न संख्या 98। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, किसने कहा ये? तो ये कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ए सही विकल्प होगा। फिर है 99। सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? तो ये श्याम सुंदर दास थे, श्याम सुंदर चतुर्वेदी। अगला देखिए 100। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये कथन किसका होगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। 101। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? इनके द्वारा कुल 6 निबंध लिखे गए हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा किस निबंध संकलन में प्रस्तुत किया गया है? रसज्ञ रंजन में, विकल्प बी। तो हाँ, कुछ इस प्रकार से था ये वाला लेक्चर, जो किस पर डिपेंडेड है? ये निबंध विधा पर। तो यहाँ पर अब निबंध वाला ये कंप्लीट हो जाता है। आगे करेंगे हम सैद्धांतिक आलोचना या आलोचना वाला, ठीक है, पोर्शन। इसको देख लेते हैं, तब तक थोड़ा सा वेट आप भी करिएगा।
जो ये सीरीज़ हमने चलाई हुई है, ध्यान से आप इनको देखोगे, स्वयं के नोट्स तैयार करते रहोगे, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इजीली आपकी कोई भी परीक्षा होगी ना, उसे क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। 101 सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ है नाटक। इनमें से किसने लिखा है ये? तो ये लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ए। फिर है विकल्प 2, देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन होंगे? कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी और देव नामक आलोचनात्मक कृति किस वर्ग में आएगी? तुलनात्मक समीक्षा। फिर देखिए अगला है प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर पूछा गया बिहारी और देव नामक रचना किस लेखक की है? लाला भगवान दीन। समालोचना दर्श के रचनाकार कौन होंगे? तो ये होंगे बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, विकल्प बी। कल्पना का आनंद किसके द्वारा एसे ऑन इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। साहित्यालोचन कृति के रचयिता कौन है? श्याम सुंदर दास। तुलनात्मक आलोचना का दोष क्या है? वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, वह तटस्थ एवं निरपेक्ष नहीं होती, लेखक अपने मत को थोपने का प्रयास करता है, इसलिए उपयुक्त सभी। शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? तो ये थे रसवादी आलोचक। शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित हैं? चिंतामणि में। इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की है? तो ये होगी नया साहित्य नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्णिका। उपयुक्त सभी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 12, नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की होंगी। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र। काव्य के रूप और सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियां किस आलोचक की हैं? बाबू गुलाब राय। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? प्रगतिवादी। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है? रस सिद्धांत। ये साहित्य अकादमी मिला हुआ है, इसे ध्यान रखना, डॉक्टर नगेंद्र की है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये किसकी रचना है? गजानंद माधव मुक्तिबोध की। नवलेखन तथा भाषा और संवेदना, ये किसकी रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विकल्प ए। निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कृति है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है? तो ये होगी आलोचना के मान, साहित्य की परख, प्रगतिवाद और उपयुक्त सभी। ये होगा, सारी की सारी रचनाएं ये शिवदान सिंह चौहान की होंगी। एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं जो हिंदी साहित्य की प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इन्हें लेना चाहते हो तो समय रहते ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर आपको बता दिया गया है 76577294। इस पे जाकर आप क्वेरी कर सकते हो नोट्स लेने के लिए। काफ़ी अच्छे नोट्स है, 1500 प्लस क्वेश्चन इसमें अवेलेबल होंगे। कोई भी परीक्षा होगी वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ी सी अगर इमेज दिखाना चाहूँ तो दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर देख सकते हो, ये है उस पुस्तक की इमेज। पुस्तक को क्या, नोट्स की इमेज है ये। अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नंबर पे आप संपर्क कर लेना। तो प्रश्न देखिए यहाँ पर, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? तो डॉक्टर नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक के लेखक होंगे। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है तो वो बताना है। तो देखिए, शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवादी समीक्षक हैं, सत्य।
डॉक्टर देवराज उपाध्याय मनोविश्लेषणवादी समीक्षक हैं, सत्य। बिहारी और देव तुलनात्मक समीक्षा का ग्रंथ है, सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अगर हम सुमेलित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से रूप आएगा। शिवदान सिंह चौहान का होगा ये, साहित्य अनुशीलन। फिर है प्रकाश चंद्र गुप्त, इनका हो जाएगा हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। इलाचंद्र जोशी, इनका कौन सा होगा, साहित्य संतरण। अज्ञे का कौन सा हो जाएगा, अज्ञे का हो जाएगा त्रिशंकु। 4 प्रश्न यहाँ से भी निर्मित हो रहे हैं, तो ध्यान रखिए। रस मीमांसा के रचनाकार कौन होंगे, तो रस मीमांसा के रचनाकार डॉक्टर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। प्रश्न है 28, इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक आलोचक कौन सा है, नंद दुलारे वाजपेयी। इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो वो बताना है। पहला कथन है नया साहित्य नए प्रश्न की रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने की है। दूसरा है मध्यकालीन बोध का स्वरूप नामक कृति के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नई समीक्षा अज्ञे की कृति है और काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु की कृति है, तो ये यहाँ पर संगत हो जाता है। ठीक है, अगला है 30, इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति कौन सी है, भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य, ये तीनों होंगी, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। फिर है इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन हैं, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक होंगे डॉक्टर नामवर सिंह। अगला है यहाँ देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प सी। छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं, रामविलास शर्मा। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं, नामवर सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न। निम्न में से असत्य का चयन करना है, असत्य कौन सा होगा यहाँ, तो देखिए अभिव्यक्ति विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना है। साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये असत्य होगा। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र डॉक्टर निर्मला जैन की कृति है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं के रचनाकार गिरिजा कुमार माथुर हैं, ये भी सत्य है। शुद्ध कविता की खोज किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कामायनी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कृति है, मुक्तिबोध की, विकल्प सी। फिर संगत का यहाँ पर मिलान करना है। आलोचक और आलोचना बच्चन सिंह की कृति है, सही है। नई प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा, सही है। भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदान की नहीं होगी ये, इसलिए सही विकल्प सी। कहानी और नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह की है, ये भी सही होगा। चेतना के बिंब के लेखक कौन हैं, डॉक्टर नगेंद्र। लाल तारा के लेखक कौन हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी। बादशाह दर्पण की रचना किसने की है, तो ये की भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है, बनारसी दास जैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन होंगे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विकल्प ए। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है, श्री राम शर्मा। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है, रिपोर्टाज। रामा, बिंदा, घीसा, भक्तिन, ये सब क्या हैं, महादेवी वर्मा जी के संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के पात्र। इनमें से रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है, पद्म पराग, विकल्प सी। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है, आत्मकथा। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय। पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी,
डॉक्टर शांति जोशी जी के द्वारा। प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? कलम का सिपाही। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की कहानी है, जीवनी है? शरदचंद्र की। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र के नाम से किसने अनुवाद किया? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। सी। बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? तूफानों के बीच। इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की है। पथ के साथ ही अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये तीनों इनकी होंगी, इसलिए विकल्प ए यहाँ पर संगत हो जाएगा। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? तो ये लिखे हैं इन्होंने पथ के साथी पे। महादेवी वर्मा ने किस रचना पर पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? तो ये होगा मेरा परिवार। भक्तिन एवं चीनी फेरीवाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? स्मृति की रेखाएं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? आत्मकथा। बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है? बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ऊपर वाला इसी का है पार्ट। ये पहला होगा क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर दूसरा है नीर का निर्माण, फिर तीसरा है 10 द्वार से सोपान तक, चौथा है बसेरे से दूर। अगला यहाँ पर देखिए, सही सुमेलित करना है। आत्मकथा दी गई है, दूसरी तरफ आत्मकथाकार गुलाब राय, इनकी आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। बच्चन, इनकी कौन सी होगी? नीर का निर्माण, फिर वियोगी हरि, इनका हो जाएगा मेरा जीवन प्रवाह। यशपाल सिंहावलोकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 यहाँ से प्रश्न निर्मित हो जाएंगे। फिर है रसीदी टिकट, इनमें से किसकी आत्मकथा है? अमृता प्रीतम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की। चीड़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? तो चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्राविद लेखक इसे माना जाता है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। रूस में 25 माह के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। सरयू पार की यात्रा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्षण बोले कण मुस्काए नामक कृति किस विधा की रचना है? रिपोर्ताज विधा की। तूफानों के बीच नामक रिपोर्ताज के लेखक कौन होंगे? रांगे राघव। आखिरी चट्टान तक नामक यथाबिंद के लेखक कौन होंगे? मोहन राकेश। मोहन राकेश। 74 का ए। अगला है प्लॉट का मोर्चा किसकी कृति है? प्लॉट का मोर्चा, तो ये हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह, विकल्प बी। फिर प्रश्न देखिएगा, अगला है मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन होंगे? सत्यदेव परिव्राजक। सी। युद्ध यात्रा, हाँ युद्ध यात्रा किसका रिपोर्ताज है? धर्मवीर भारती। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। इनमें से निर्मल वर्मा की कौन सी कृति है? चीड़ों पर चांदनी। अरे यायावर रहेगा याद किसकी रचना है? अज्ञे की। इनमें से असत्य कथन का चयन करना है। एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त है, सही है। हमारी जापान यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन, ये सत्य है। मेरी लखनऊ यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र का यात्रावृत्त है, सही है। पृथ्वी प्रदक्षिणा शिव प्रसाद गुप्त की कृति है, ये भी सत्य होगा, इसलिए सही विकल्प होगा यहाँ पर सत्य के तौर पे विकल्प बी।
अगला है सूरज की अंतिम किरण से लेकर सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है? तो ये सुरेंद्र वर्मा की रचना हो जाएगी। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोग किसने किया? गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा। छठवां दशक किस विधा की रचना है? आलोचना। फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? कविता विधा। क्या गोरी क्या सांवरी किस विधा की रचना है? रेखाचित्र। स्मृतिकरण के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास। माटी हो गई सोना के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है? श्री राम वर्मा। कौन सा कथन असत्य होगा ये यहाँ पर देखना है। गेहूं और गुलाब निराला की रचना है? नहीं, गलत है, गेहूं और गुलाब उनकी रचना नहीं है। वातायन चतुर्सेन शास्त्री की कृति है? सत्य है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर रचित रेखाचित्र संग्रह है। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का है। अमिट रेखाएं किस लेखिका की रेखाचित्र संकलन है? सत्यवती मलिक। सेतु बंध ये किसकी रचना होगी? बनारसी दास चतुर्वेदी, विकल्प बी। ज़्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन होंगे? उपेंद्र नाथ अश्क। लंका महाराजिन इसके रचनाकार कौन है? ओंकार शर्द। भाषा और समाज के लेखक कौन होंगे? रामविलास शर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भोलाराम का जीव किस विधा की रचना है? व्यंग्य। विकलांग श्रद्धा का दौर किस विधा की रचना है? हास्य व्यंग्य। इनमें से हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ये आपका होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। मैथिली शरण गुप्त को, दिनकर को मिला है, पंत को मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है। अगला है सुमेलित करने वाला। कृति को कृतिकार के साथ सुमेलित करना है। बिहारी और देव इसका अगर हम मिलान करेंगे बिहारी और देव ये आपका कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी ये हो जाएगा, एक मिनट, बिहारी और देव लाला भगवान दीन। देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र। नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाल चंद्रिका, लल्लू लाल। 4 प्रश्न यहाँ से भी निर्मित होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। मोटे मोटे तौर पर कहें तो कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको ये देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आराम से आप इनको अपनी कॉपी पे नोट करना। हमने यहाँ पर अब सारे के सारे लेक्चर आपको दे दिए हैं, हर एक पोर्शन को ध्यान में रखकर। आदिकाल को ध्यान में रखकर भी दे दिया है, और आदिकाल के बाद भक्ति काल हो गया, रीतिकाल हो गया, आधुनिक में भारतेंदु, और भारतेंदु के पश्चात आपको दे दिया आपका द्विवेदी, द्विवेदी के बाद उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना सारे मिल गए, और काव्य शास्त्र का भी आपको नोट मिल गया है एक। तो अब ये करूँगा मैं, जितने भी लेक्चर हैं सारे के सारे मैंने मर्ज कर देने हैं, आप इनको आराम से बैठ के देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले कहूँगा आपको, अगर अच्छी लगी हो ये वीडियो तो अवश्य लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। बाकी जाते जाते नोट्स एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए नोट्स हैं, आप आराम से इनको पढ़ सकते हो। मंगवाने हैं तो अपने घर पे मंगवाकर पार्सल के द्वारा ये आपको सेंड कर दिए जाएंगे। 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी दिए गए हैं। अगर आप इसके साथ जुड़ते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। पेड मेंबर का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वहाँ पर आपको हर दिन स्टडी मैटर भी फ्री में सेंड कर दिया जाता है। जैसा भी आपको ठीक लगे, तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 76 517 294, इस पर आपको क्वेरी कर सकते हो। चाहे जुड़ना हो व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहे अन्य चीज़ें हो, आपकी क्वेरी कर सकते हो। फिलहाल अभी यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंदर बने, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।